वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। उम्मीद करती हूँ अब तक मैंने आपको जितने भी पाठ पढ़ाए हैं वो सभी आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे और आप उन पर कार्य भी कर रहे होंगे, ध्यान भी दे रहे होंगे। आज मैं आपको स्पर्श के धूल पाठ का प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। पहला है मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक यानी ओरल। तो इससे मैं समझाती हूँ। पहला प्रश्न है, हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में देखना या किस रूप में पसंद करते हैं। प्रश्न है कि हीरे के जो प्रेमी हैं वो उसे किस रूप से देखना पसंद करते हैं, कैसा देखना पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है कि हीरे को लोग साफ सुथरा, चमकता हुआ, आंखों को चकाचौंध कर देने वाला, इस तरह देखना पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है। लेखक ने अखाड़े की मिट्टी को शरीर पे लगाने या मिट्टी से शारीरिक स्पर्श प्राप्त करने को संसार का सबसे दुर्लभ सुख माना है। मिट्टी की आभा क्या है, उसकी पहचान किससे होती है। मिट्टी की आभा धूल है। मिट्टी की चमक जो है वो धूल है। मिट्टी के रंग रूप से ही उसकी पहचान होती है। जैसी मिट्टी होगी वैसे ही रंग रूप होगा उसका। अब आते हैं हम लिखित प्रश्नोत्तर पे। प्रश्न 1, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। लेखक के कहने का अर्थ है कि अगर शिशु के शरीर पर धूल नहीं होगा तो उसकी कल्पना क्यों नहीं कर सकते हैं। क्यों ये कहा जाता है कि बच्चे को मिट्टी में खेलना अत्यंत आवश्यक है। धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलकर, धूल में खेलकर बड़े होते हैं। घुटनों के बल पर सरककर चलना और खड़े होना सीखते हैं। यह धूल ही है जो उनके मुख पर छाती है और उनके सौंदर्य को निखार देती है। इसलिए बिना धूल के शिशु की कल्पना व्यर्थ है। दूसरा प्रश्न, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है। उत्तर है, हमारी सभ्यता धूल से इसलिए बचना चाहती है क्योंकि वह इसे गर्द समझती है, गंदा समझती है। इससे प्रसाधन सामग्री और नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाते हैं। इससे जो भी वो प्रसाधन, श्रृंगार के जो भी सामान या जो भी वस्तुएं वो उपयोग करते हैं उनके हिसाब से वो सब धूल से धुंधले पड़ जाते हैं। इसलिए वर्तमान शहरी सभ्यता आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए जो वर्तमान समय के लोग हैं, जो शहरों के लोग हैं, मैंने आपको बताया था, वह धूल में नहीं रहना चाहते। उन्हें लगता है कि धूल लग गई यानी कि वो गंदे हो गए। तो कवि ने, लेखक ने उस पर व्यंग किया है और कहा है कि वह शहरी सभ्यता वाले लोग आसमान में घर बनाना चाहते हैं। अपने भोले भाले शिशुओं को भी गंदे हो जाने के भय से धूल में खेलने से मना करती हैं। जो उनकी माएँ होती हैं, शहरी जीवन वाले जो बच्चे हैं, उनकी माएँ जो हैं वो उन्हें, अपने शिशुओं को, छोटे बच्चों को धूल में खेलने से मना करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह धूल में खेलेंगे तो गंदे हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है। इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी देखेंगे। अखाड़े की मिट्टी में बालक महसूस कैसा करता है, स्पष्ट कीजिए। अखाड़े की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं होती, बल्कि अखाड़े की मिट्टी विशेष मिट्टी होती है क्योंकि उसे तेल और मट्ठे से सिझाया जाता है। इसी मिट्टी को देवताओं के शरीर पर चढ़ाया जाता है। इस मिट्टी के स्पर्श जैसा सुख संसार में और कहीं नहीं है। जो अखाड़े के देवता होते हैं उस पर इस मिट्टी को चढ़ाया जाता है। जो इसमें स्पर्श है, जो इसके स्पर्श में सुख है, वह और कहीं नहीं है। जैसे ही अखाड़े की मिट्टी का स्पर्श शरीर को मिलता है, मांसपेशियां फूल उठती हैं। इस अखाड़े की मिट्टी में चित लेटकर बालक स्वयं को विश्व विजेता महसूस करता है। यह मिट्टी ही उसका स्वाभाविक रूप से विकास करती है, उसे सुदृढ़ बनाती है। इसलिए अखाड़े की मिट्टी जो है वह विशेष होती है। प्रश्न नंबर 4, श्रद्धा, भक्ति, स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह प्रकट करने के लिए धूल जो है वो सर्वोत्तम साधन है।
क्योंकि सती इस धूल को माथे पर लगाकर अपनी भक्ति प्रकट करती है। योद्धा इसे अपनी आंखों पर लगाकर स्नेह प्रकट करते हैं। सैनिक उस धूल का स्पर्श करके मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसलिए धूल जो है वो श्रद्धा, भक्ति और स्नेह की व्यंजना के लिए सर्वोत्तम साधन है। इन तीनों के लिए क्यों? क्योंकि अभी बताया कि सती जो है इससे अपनी माथे पर लगाती है और अपनी भक्ति बताती है। योद्धा जो है अपनी आंखों पर लगाते हैं और इस धूल के स्पर्श से सैनिक जो है वो मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। अगला प्रश्न, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है? नगरीय सभ्यता यानी शहरी सभ्यता जो है उस पर क्या व्यंग किया है? इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। धूल के लेखक ने वर्तमान नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है और क्यों? पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर व्यंग किया है और कहा है कि नगरीय सभ्यता जो है अपनी मिट्टी से दूर होने वाली सभ्यता है, बनावटी है, नकली है, चकाचौंध के प्रति आकृष्ट होने वाली सभ्यता है। नगर में जिस धूल को गांव में पूजा जाता है, नगर में इसको क्या कहा जाता है? गंदा कहा जाता है। इससे दूर रहा जाता है और घरों में कोशिश की जाती है कि धूल ना आने पाए। कोशिश ये भी होती है कि सड़कें पक्की हो और कहीं भी धूल दिखाई ना दे। और अपने बच्चों को भी लोग धूल मिट्टी से बचा कर रखते हैं। इसीलिए जो शहरी बच्चे होते हैं उनके शरीर का विकास जो है वो थोड़ा कम होता है। गांव के बच्चों के शरीर का विकास मजबूती से होता है। लेखक ने नगरीय सभ्यता के बच्चों पर व्यंग किया है। कहा है कि वर्तमान नगरीय सभ्यता इस अंधाधुंध देश के भविष्य के लिए घातक होता चला जा रहा है। धूल में हमारी सभ्यता छिपी है, हमारी संस्कृति छिपी है। उस हीरे की तरह है यह धूल जिस पर किसी भी आघात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार लेखक ने कहा है कि शहरी लोग खोखलेपन का दिखावटी जीवन व्यतीत करते हैं और हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भक्ति है, हमारा जो गर्व है धूल, उससे दूर रहने को कहते हैं। अब प्रश्न जो है विस्तृत रूप से उत्तर वाला है, यानी अभी तक हमने मौखिक, लिखित और अब हम जो है वो विस्तृत प्रश्नों के उत्तर, विस्तृत रूप से उत्तर जो देते हैं ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न देखिए, लेखक बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है? लेखक ये क्यों कहता है कि जो बच्चे होते हैं उनके मुंह पर अगर धूल छाई होती है या धूल लगी होती है तो वो श्रेष्ठ होते हैं? लेखक बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ इसलिए मानता है क्योंकि धूल के खेलने के कारण उसके मुखमंडल पर फूल की रेणु के समान धूल के कण सुशोभित होते हैं, कि उसके जो मुखमंडल है उस पर इस प्रकार प्रतीत होते हैं धूल, जैसे कि वो किसी धूल में नहीं बल्कि सोने से नहाकर आया हो। धूल के कणों को उसका शरीर जो है वह विकसित करने में मदद करता है। धूल के कण जो है वह उसके शरीर को विकसित करने में मदद करते हैं। यह धूल जो है उसके सहज शारीरिक सौंदर्य की क्रांति को निखार देता है। ऐसा प्रसाधन, ऐसी सामग्री कहीं नहीं प्राप्त हो सकती जो उस बच्चे को या उस शिशु के शरीर को स्वस्थ बनाती हो, मजबूत बनाती हो, सुडौल बनाती हो। यह धूल जो है वह बच्चे को श्रृंगार के रूप में प्रयोग की जाती है। बच्चे को श्रृंगार प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे बच्चा जो है वह शारीरिक रूप से बलशाली बनता है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया? लेखक कहता है धूल और मिट्टी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। जो अंतर देह और प्राण में है, चांद और चांदनी में है, वही अंतर धूल और मिट्टी में है। यदि मिट्टी कहें तो उस शब्द को पढ़कर उत्पन्न होने वाला भाव धूल के समान है। चांद यदि मिट्टी है तो धूल उसकी चांदनी है। मिट्टी शरीर है तो उसकी आत्मा जो है वो धूल है। धूल के बिना आप मिट्टी की कल्पना नहीं कर सकते। मिट्टी की चमक ही तो धूल है। मिट्टी जब चमकती है तो धूल बन जाती है और धूल ही मिट्टी की चमक को कहते हैं। मिट्टी के रंग, रूप, कण कण की पहचान धूल के रूप में की जाती है। इसलिए धूल और मिट्टी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रश्न नंबर 3, ग्रामीण परिवेश यानी गांव के लोग प्रकृति में धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं? गांव के लोग या ग्रामीणों के बीच जो धूल है वह किस प्रकार उपयोगी मानी जाती है और गांव के
जो वातावरण है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसमें धूल का प्रयोग या धूल की विशेषता किस प्रकार बताई है लेखक ने। लेखक कहते हैं गांव के परिवेश में प्रकृति के धूल के द्वारा उत्पन्न होने वाले अनगिनत सुंदर चित्र हैं। अमराइयों के पीछे, आम के पेड़ों के पीछे छिपे सूर्य की किरणें जब उड़ती हुई धूल पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश में सोने की एक परत छा गई हो। सूर्यास्त के बाद गांव की कच्ची सड़कों से गाड़ी निकलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो रुई के बादलों पर चल रहे हों। कभी कभी उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो ऐरावत हाथी न जाने नक्षत्रों से भरे मार्ग में कहाँ जा रहा है। चांदनी रात में मेले से आने वाली जो सवारियां होती हैं गांव में, जब उन गाड़ियों से, जिन गाड़ियों से वो आ रही होती हैं, उन गाड़ियों से जब धूल उड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जुगनू, बहुत सारे जुगनू जो हैं वो खिल उठे हैं या बहुत सारे जुगनू जो हैं वो चमक उठे हैं। प्रश्न नंबर 4, हीरा वही घन चोट न टूटे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए या पाठ के आधार पर लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक कहना चाहता है कि हीरा वही होता है जो हथौड़े की चोट खाकर भी ना टूटे, अर्थात हीरा इतना मजबूत होता है कि हथौड़े के वार को भी सहन कर लेता है, जबकि कांच जो है हमारी आंखों को चकाचौंध से भर देता है, चमकीला होता है, परंतु हथौड़े का एक भी वार वो सहन नहीं कर पाता और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यह पंक्ति ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जो गांव की धूल और मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हैं उनका उत्तम स्वास्थ्य होता है, सुदृढ़ व्यक्ति होते हैं और हीरे के समान बहुमूल्य होते हैं। जो शहर की मिट्टी में पले हैं, या ये कह लीजिए शहर की मिट्टी ही नहीं है, जो शहरी वातावरण में पले हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम नहीं होता। वो सुदृढ़ नहीं हो पाते, वो ज्यादा बलशाली नहीं हो पाते हैं, वह सिर्फ चमकीले होते हैं। उनका शारीरिक रंग रूप जो है वह चमक सकता है, परंतु वो आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, तो उन्हें कांच के समान कहा है। धूल, धूली, धूली, धूरी और गोधूली की व्यंजना को स्पष्ट करते हैं या कीजिए। लेखक ने एक समान प्रतीत होने वाले इन सब शब्दों को बताया है, जबकि यह भिन्न भिन्न है। धूल जीवन का यथार्थ है, सच है। धूली क्या है? उसका काव्यात्मक नाम। धूली छायावादी दर्शन है, तो धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण। लोक संस्कृति का नवीन जागरण यानी लोग जो हैं वह आम बोलचाल की भाषा में धूल को धूरी भी कह देते हैं, धूर भी कह देते हैं। गोधूली का क्या अर्थ है? गांव और गोपालों के पैरों से उड़ रही धूल, जो सर्वथा गांव वाले संपत्ति के रूप में समेटते हैं या गांव के लोग उसे संपत्ति मानते हैं, उसे गोधूली कहते हैं। इसका रंग सबसे भिन्न होता है, श्वेत रंग का होता है ये। प्रश्न नंबर 6, धूल पाठ क्या कहना चाहता है? धूल पाठ हमें क्या बताना चाहता है? उत्तर देखते हैं। इस पाठ में धूल की महत्ता और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। धूल को और धूल से सने बालक को हीरे के समान बताया गया है। कहा गया है कि हीरा भी प्रारंभ में धूल से ढका हुआ होता है, जिसे तराश कर बहुमूल्य मनाया जाता है। बच्चे धूल में खेलकर ही बड़े होते हैं। उनका शरीर तभी बलशाली होता है जब वह धूल मिट्टी में खेलते हैं। धूल बालकृष्ण के पार्थिव सौंदर्य को और अधिक निखार देता है। गांव की धूल में खेलकर, अखाड़े की मिट्टी में सनकर जो लोग बड़े होते हैं, पले होते हैं, वो सुदृढ़ व्यक्तित्व वाले होते हैं, वह बलशाली शरीर वाले होते हैं। जो गोधूली होती है उसे गांव वाले अपनी संपत्ति समझते हैं, उसके साथ श्रद्धा और भक्ति जताते हैं, साथ ही उसे अपने माथे पर लगाते हैं, आंखों से चूमते हैं, प्रेम करते हैं, स्पर्श करते हैं। किसी भी मूल्य में वह अपने देश की इस मिट्टी से दूर होना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि इस धूल में ही हमारी सभ्यता छिपी है। धूल पाठ धूल की उपयोगिता बताता है, उसके महत्व को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 7, कविता की विडंबना को मानते हुए लेखक ने क्या कहा? कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने कहा है कि कवियों ने गोधूली की महिमा का इतना सुंदर वर्णन किया है। गोधूली यानी गायों के पैरों से उठने वाली धूल। उससे प्रभावित होकर शहर के एक प्रसिद्ध विक्रेता ने निमंत्रण पत्र भेजा और साथ ही उस निमंत्रण पत्र में लिखा कि आपको गोधूली वेला में पधारना है। परंतु शहरों में धूल ढककर तो दिखाई देती है, गोधूली नहीं दिखाई देती। जिस गोधूली का वर्णन कवियों ने अपनी कलम से किया है, वो गोधूली हाथी
और घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न नहीं होती, गाड़ियों से उत्पन्न नहीं होती, मोटरों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वह गौ गोपालों के पैरों से उत्पन्न होती हैं, जो सर्वथा गांव की संपत्ति है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। जो पंक्तियां आपको दी गई हैं उनका आपको आशय बताना है। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पात्रता को निखार देती है। लेखक कहना चाहता है, जब धूल के कण किसी खिले हुए फूल पर पड़ते हैं तो उसकी सुंदरता को और निखार देते हैं। धूल फूल की सुंदरता को गंदा नहीं करती, बल्कि उसकी स्वाभाविकता और प्राकृतिक स्वाभाविकता को बढ़ा देती है। और यही धूल जब किसी शिशु के मुंह पर पड़ती है या लगती है तो शिशु जो है वह हीरे के समान खिल उठता है। दोनों ही जो है धूल से सुंदर प्रतीत होते हैं। अगला, धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कन्या लगाए धूरी ऐसे लड़कान की। पंक्ति द्वारा लेखक यह कहना चाहते हैं कि जो लोग धूल में खेलते हैं, बच्चों को गोद में लेकर अपना तन मैला कर देते हैं, वे लोग धन्य हैं। लेखक के अनुसार जिसने इस पंक्ति को लिखा था उसके एक ओर तो धन्य धन्य कहते हुए उन लोगों की बड़ाई थी जो धूल की महिमा को स्वीकारते हैं, जो धूल की उपयोगिता को समझते हैं। साथ ही मैले शब्द से उन लोगों की भावना प्रकट की गई है जो धूल को घृणात्मक दृष्टि से देखते हैं, जो धूल से अपने बच्चों को बताते हैं, उनको धूल का स्पर्श भी नहीं करने देते हैं। मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। लेखक कहता है कि मिट्टी और धूल में अंतर है, पर बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। जैसे चांद चांदनी में अंतर होता है, जितना अंतर शब्द और रस में होता है, जितना अंतर चांद और चांदनी में होता है। मिट्टी शब्द है तो धूल उस शब्द से उत्पन्न रस है। मिट्टी चांद है तो धूल उसकी चांदनी है। अगर मिट्टी को हम शरीर मानेंगे तो धूल को प्राण मानेंगे। इस प्रकार मिट्टी और धूल अलग अलग नहीं है, उन दोनों का अस्तित्व एक है। धन्यवाद।